अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब को सदा सलामत रखे। माह रमज़ान अल मुबारक की नेमतें, फ़जीलतें, बरकतें नसीब फरमाए। माह रमज़ान अल मुबारक में जनाब हर मस्जिद में तरावी पढ़ी जाती है, लेकिन अमूमन तौर पर हमारे जो माशरे में ये सवाल उठाया जाता है कि नमाज तरावी कितनी पढ़ें। लोग कहते हैं कि 8 रकात पढ़ के थक जाते हैं तो 20 रकात जो है हम नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि 20 रकात पढ़नी लाजमी है। इसके बारे में क्या हुक्म है कि 8 रकात पढ़ना दुरुस्त है या नहीं, नमाज तरावी हो जाएगी या नहीं, 8 रकात पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है या नहीं, 8 रकात तरावी पढ़ना ये उलमाए किराम ने मसला जो है फतवा बयान कर दिया है या सुन्नत के मुताबिक सही है या 20 रकात ही लाजमी पढ़नी चाहिए। तमाम मसाइल का हल आज दो ही उलमाए किराम की बज़ुबानी जानते हैं कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल कादरी साहब और शेख तौसीफ़ुर रहमान, इन दोनों के दलाइल आपने सुननी है और अपने अकीदों को मजबूत रखना है। जिसके दलाइल आपको अच्छे लगें उसी के जनाबे वाला दलाइल को सुनकर आपने उतनी ही रकात पढ़ना शुरू कर देनी है। जानते हैं सबसे पहले शेख तौसीफ़ुर रहमान का वो दलाइल कि वो क्या कहता है, उसके बाद मैं आपको शेखुल इस्लाम का जवाब दिलवाता हूँ। सबसे पहले शेख तौसीफ़ का ये वीडियो क्लिप सुनिएगा। महीने में क़ियाम कीजिए ईमान और सवाब की नियत से, तो ये रातों का तरावी पढ़ना कितना टाइम लगता है तरावी पढ़ने में? आधा घंटा, पौना घंटा लगा लो। कोई कारी साहब बड़ी अच्छी तिलावत करें तो पौना घंटा लगा लो। ये 45 मिनट का अमल अगर ईमान सलामत है, सवाब की उम्मीद है, इंसान की जिंदगी के गुनाहों को माफ करवा देता है। ये रमजान की बहारें, ये नेकियां, ये अल्लाह की तरफ से आता, इसकी प्लान करो। इसके लिए अभी से प्रोग्राम बनाओ। मैंने रमजान का इस्तकबाल कैसे करना है। रमजान की 3 रातें 23, 25 और 27 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरावी की नमाज पढ़ाई, खुद जमात करवाई। और ये 8 रकत, 3 वितर मिलाकर 11 रकत की नमाज हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा फरमाते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह फी शहर रमजान 8 रकअतिन। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रमजान के अंदर 8 रकत तरावी पढ़ाई, 3 वितर पढ़ाए। 3 दिन ये पढ़ने के बाद सहाबा फिर इकट्ठे हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं कि सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं, इंतजार में हैं, इकट्ठे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब बाहर नहीं आए। सुबह हो गई, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इंतजार में थे आपकी इमामत में, रात का क़ियाम करें, तरावी पढ़े। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैं डर गया। मेरे अल्लाह के प्यारे हबीब रहमतों भरे नबी, रहमतुल लिल आलमीन नबी, कहा मैं डर गया कहीं तुम्हारे इस ज़ौक़ और शौक़ को देखकर अल्लाह तुम पे ये फर्द ना कर दे, इसलिए मैं रुक गया। तो ये तरावी की नमाज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। जब अल्लाह के नबी फौत हो गए तो शरीयत तो पूरी हो गई, अब फर्द होने का खतरा ना रहा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा की ड्यूटी लगा के बाकायदा मुसलमानों की जमात करवाई। दोस्तों, आपने तो शेख तौसीफ़ुर रहमान का ये बयान सुन लिया कि वो कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा पाक को 8 रकात तरावी पढ़ाई और मुसलसल 3 दिन ही तरावी पढ़ाई, उसके बाद तरावी नहीं पढ़ाई और ना ही नबी करीम अलैहिस्सलाम से तरावी साबित है। तो इसीलिए 8 रकात तरावी पढ़ें, क्योंकि 8 रकात तरावी पढ़ने से ना तो बंदा थकता है और ना ही बंदे के ऊपर बोझल पड़ते हैं। तो इसीलिए 8 रकात नमाज तरावी पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित भी है। ये तो शेख तौसीफ़ुर रहमान का जवाब हो गया। तो आपने जनाब वाला उनका जवाब तो सुन लिया। जानते हैं डॉक्टर तहरुल कादरी साहब से कि वो क्या जवाब देती है, क्या या 20 रकात पढ़ना अफजल है या 8 रकात पढ़ने से भी नमाज तरावी हो जाएगी। आपने कमेंट्स में दोनों के बयान सुन के कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार देना है। जानते हैं डॉक्टर साहब का ये क्लिप सुनकर। बाज़ लोग जो तरावी को 20 नहीं मानते और 8 रकतें मानते हैं और 20 को बिदअत कहते हैं और कहते हैं साबित नहीं। अब 8 रकतें तरावी, किसी हदीस सही से 8 रकत तरावी सिरे से साबित नहीं है, न सही से न ज़ईफ से। अगली बात कह रहा हूं, किसी ज़ईफ हदीस से भी नमाज तरावी की 8 रकतें साबित नहीं। अब वो बुनियादें हैं, सबसे बड़ी जो ठोस दलील उनके पास है वो सही बुखारी की एक हदीस है। क़ियाम लैल, रमज़ान और तरावी के बाब में इमाम बुखारी लाए हैं।
बाब है। और एक बाब जब इमाम बुखारी कोई बाब कायम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये अहकाम और सुनन की किताबों की तरह हर हदीस अब ऐन फ़िक़्ह की किताबों की तरह बिनवान इस बाब के मुताबिक नीचे होगी, नहीं। उनका एक नज़्म तबवीब का अलग है। कोई निस्बत मिल जाए, कोई जुज़ई निस्बत मिल जाए हदीस के मज़मून की, लफ्ज़ की निस्बत मिल जाए, लफ्ज़ मिल जाए, मज़मून मिल जाए, हुक्म मिल जाए, इतलाक़ मिल जाए, वाक़या मिल जाए, उसका पस मंज़र, वरूद का मौरिद, कोई मुताबिकत, कोई मुमासलत, सिमिलैरिटी, किसी किस्म की भी अगर निस्बत मिल जाए। दोस्तों, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अहल क़ादरी साहब ने भी बड़े प्यारे अंदाज के साथ इल्मी दलाइल दिए हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहदीस मुबारक की रोशनी से कि जमहूर इस्लाम का जो है यही मुत्तफ़क़ुन ये फ़ैसला है कि भी 8 रकात नहीं बल्कि 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। तो इसीलिए नमाज तरावी 8 रकात नहीं बल्कि 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना इंसान के ऊपर लाजिम है। और जनाब वाला हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि माह रमज़ान अल मुबारक में 8 नहीं बल्कि 20 रकात नमाज तरावी के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो आप क्या कहते हैं कि आया आपने भी 8 रकात आज से पढ़ी हैं, या पहली मरतबा आपने 8 पढ़ी थी, या 20 रकात पढ़ते हैं, या पहले मरतबा 20 रकात पढ़ रहे हैं? ये आपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है। अपनी सलाह के लिए, दोस्तों की सलाह के लिए वीडियो को हर अपने मुखलिस दोस्त तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी अकीदा मजबूत हो जाए। मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।